सोनभद्र भूमिकांड के दोषी अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के बाद भी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला यूपी के कन्नौज जिले में देखने को मिला। यहाँ अधिकारियों ने पहले किसानों की जमीन यह कहकर खाली करवा ली कि यह ग्राम सभा की जमीन है। फिर उसी जमीन पर कुछ लोगों ने गौशाला बनाने के नाम पर कब्जा कर दिया। दबंगों ने अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष को बुलाकर गौशाला का शिलान्यास करवा दिया। मामले की जानकारी किसानों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया और इसकी जानकारी ग्राम प्रधान को दी। ग्राम प्रधान ने कब्जे की शिकायत अधिकारियों से की। मामला छिबरामऊ तहसील के सरदामई गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले नूर मोहम्मद व कई अन्य किसान सालों से जमीन पर खेती करते आए हैं। किसानों का कहना था कि तहसील में आग लगने के कारण कई गांव के भूमि अभिलेख जल गए थे। इसको लेकर पूर्व में कई अधिकारियों ने चकबंदी होने तक यथास्थित बनाए रखने का आदेश भी दिया था, लेकिन बावजूद सत्ता पक्ष के नेताओं ने अधिकारियों से मिली भगत कर जमीन को ग्राम सभा बनाकर खाली करवा लिया। क्या हुआ आपकी जमीन का? हमारी ज़मीन का साहब जो है वो सन 76 से साहब जो है पट्टा हुआ था हमारा, और उसके बाद में तब से अब तक हम जोत रहे फसल कर रहे थे। और जो है कुछ लोगों जो है यादव लोग हैं, कुछ पंडित लोग, मतलब उन्होंने सत्ता पक्ष का असर दिखा के हमारी ज़मीन का कब्जा छुड़वा लिया। और ये हमारे 2020 को कब्जा छुड़ाया हमसे। फसल जितवा दी इसमें जो खड़ी हुई थी। और जो ये हमारे विनोद यादव, सनाब रघुवीर यादव, प्रमोद जाटव, सनाब गया प्रसाद, इन लोगों ने जो है अपना सत्ता पक्ष का असर दिखा के हमसे जो है कब्जा छुड़वा लिया। आज जो है उन्होंने जो है अपना उसी ज़मीन पे, हमारी ज़मीन पे, खेत पे जाके लोगों को इकट्ठा करके और लॉकडाउन का उल्लंघन करके उन्होंने जो है कम से कम 1500 आदमी इकट्ठे करे, वहाँ पे गाय बांध दी और हमसे कब्जा छुड़ा लिया। और जो है वहाँ गौशाला संबंधित उन्होंने खेत ले लिया। आज जो है तारीख 9 हमारी ज़मीन थी और कोई हमारे पास सहारा नहीं था। इसी हमारा सब लोगों का, बच्चों का, सबका जो पेट पालन पोषण हो रहा था। अब हमारे पास जो कुछ भी नहीं रहा, यही थी जो कुछ है हमारे पास। सन 1976 में मेरे पिताजी के नाम पट्टा हुआ था। ग्राम में चंद मुस्लिम समाज के भूमि परिवार उनको भूमि होने के नाते सन 1976 पट्टा हुआ था। तब से लेकर अब तक जोते हुआ था। प्रशासन की मिली भगत होने के कारण 23 जून 2020 को नायब तहसीलदार ने प्रशासन की मिली भगत के से सत्ता की हनक में प्रधान को सुपुर्द की गई जमीन। हमारे परिवार का उसी गुजर बसर होती थी। हमारे परिवार के लोग गरीब मुस्लिम समाज के हैं। ग्राम में चंद ही लोग गांव में रहते हैं। और अब आज दिनांक 9 तारीख 8वां महीना 2020 आज लॉकडाउन के दौरान नरेंद्र सिंह राजपूत जिलाध्यक्ष, मौजूदा जिलाध्यक्ष व ग्राम के शरारती तत्व प्रमोद जाटव, सुनील बिहारी, विनोद यादव, सत्यराम यादव, गटू यादव ने ये प्रोग्राम करवा के ग्राम जो है जमीन गौशाला लॉकडाउन के दौरान स्थापित करवा दिया। जारी हुआ है ऐसा कुछ? सन 2013 में धारा 4(2) हुआ था। इसकी जले हुए राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ चकबंदी विभाग कोई अधिकार है। और चकबंद जले हुए ग्राम में का अभिलेख न बने होने के कारण कोई खाली नहीं किसी ज़मीन करवा सकता। हमारे गांव में तो तमाम लोग फर्जी ग्राम समाज की ज़मीन जोते हुए, ये तो मेरी पट्टे की ज़मीन थी, मेरे परिवार की पट्टे की ज़मीन थी। सब गरीब मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, कमज़ोर लोग हैं। और इन्होंने खाली करवा ग्राम प्रधान शुरू कर दिया। आज पे गौशाला स्थापित करवा दिया। क्या लिखित में कोई ऐसा कोई आदेश आया था खाली कराने? कोई लिखित में कोई आदेश नहीं हुआ। जवानी रशीम साहब ने कहा, किसने कहा? नायब तहसीलदार महोदय ने किसी नेता के कहने पर सत्ता पक्ष की हनक में जितवा दिया। लिखित कोई आदेश नहीं है। हमारा नाम सुलेमान है साहब। क्या हुआ आपकी जमीन को कैसे खाली करा दी? साहब का नाम गया उनने कहा अब हमें 76 में पट्टा थे, हमारे बाप के नाम के पट्टा। तो कहना गया उनने कहा अभी तक हम जोतत आए और अभी 23 जून को हमारी खाली कराई है अचानक। कोई हमारे पास कोई अगना नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ नहीं आया। हमारा कहना ये इसका वो नहीं था
जो हमें कोई आगाह आया, कोई बात कोई आई है नहीं हमारे पास। तो मुस्लिम होते हुए इसलिए ज़मीन हमारी छीन ली गई। पेट पालते थे, हाँ इसी से, हाँ किसान है और हमारा इसी वजह से पेट पलता था, बाल बच्चों का सबका, और का नाम वो साहब खाली करा ली। ग्राम प्रधान की माने तो जमीन खाली करवाने के बाद अधिकारियों ने ग्राम पंचायत को सौंप दी थी। उसके बिना आदेश के एक प्राइवेट संस्था गौशाला बनाकर उस पर कब्जा करने की जानकारी मिली तो उसने अवैध कब्जे की शिकायत अधिकारियों से की। तारीख को ये 23/6/2020 में किसको सौंप दी गई थी? ये उस वक्त टीम ये कह गई थी कि इस पर कोई अवैध कब्जा हो तो आप जिम्मेदार हैं, ग्राम प्रधान से कह गई थी। जो आज शिलान्यास हुआ, क्या आपने अनुमति दी थी? क्या आपने कहा था कि गौशाला बना दिया जाए? नहीं, प्रधान की कोई अनुमति नहीं है और ना मैं वहाँ गया, ना मुझे ये बताया गया यहाँ क्या होगा। वो आम जनता ने हमें बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब मैंने सूचना दी। आपने किससे शिकायत की? हमने सर्वप्रथम थाने में शिकायत की, उसके बाद लेखपाल साहब को, उसके बाद SDM साहब को। कोई लिखित आदेश आया था गौशाला बनाने का? नहीं। कौन कौन कब्जा कर रहे थे गौशाला बनाकर? गौशाला पे अभी लेखपाल के साथ गए तो वहाँ पर विनोद यादव, प्रमोद जाटव और एक कोई बाहर का बाबा प्लस 2-3 बच्चे वहाँ मौजूद थे। आज किसने लॉकडाउन के दौरान शिलान्यास किया था? आज नरेंद्र राजपूत, जिला अध्यक्ष भाजपा। मामला जब मीडिया में आया तो छिबरामऊ तहसील के उप जिलाधिकारी गौरव शुक्ला मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी किरकिरी न हो इसके लिए अवैध गौशाला को जमीन से हटवा दिया। सरदामई गांव में कुछ दिन पूर्व यहाँ पे सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। उसी भूमि पर एक शिकायतकर्ता ही जो उस थे, उनके द्वारा एक अस्थायी गौशाला का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जो कि एक प्राइवेट संस्था के नाम से थी, जो कि गलत है। जो कि नियमों के अनुसार किसी प्राइवेट संस्था को सरकारी भूमि पर नहीं बनाया जा सकता है। 4 गायें उनके द्वारा रखी गई थी। ये नियम उनको समझाए गए तो उनके द्वारा स्वयं ही अपना गौशाला का जो अस्थायी बांस थे वो हटा लिए गए और जो 4 गायें इसमें थी उनको ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में दिया गया है और पास की गौशाला जो विश्वनगढ़ गौशाला है उसमें उनको पहुंचाने के लिए उनको निर्देशित किया गया है।